Hello everyone and welcome back once again for the sessions of accountancy। हम क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर कवर अप कर रहे हैं। आई होप कि हमने अभी तक जितने सेशंस समझे हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहे। चलिए आज का एक और सेशन कवर अप करते हैं जिसमें जो हमने लास्ट सेशन में डिसऑनर का एक कंसेप्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, आज हम उसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसे मैंने आज कंसीडर किया है वो पेज नंबर 18.67 जो मेरे पास हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन नंबर 26 लिया है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विमल परचेज्ड गुड्स 25,000 फ्रॉम कमल ऑन 15 जनवरी 2017। तो ये आपको परचेज बताई हुई है विमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल बन जाएगी। And accepted a bill of exchange drawn upon him by Kamal payable after 2 months। तो बिल की ड्यूरेशन आपको 2 months बताई गई है। On the date of the maturity, the bill was duly presented for payment। विमल डिसऑनर्ड दी बिल। तो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, पेमेंट नहीं हो पाई है ड्यू डेट पर। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है कमल और विमल की बुक्स में, जो कि हमें ये आगे 4 केसेस बता रखे हैं इन 4 डिफरेंट केसेस के अंडर। सबसे पहला केस क्या है कि अगर बिल कमल के पास ही रहता है टिल मैच्योरिटी तो क्या होता है। अगर बिल इमीडिएटली डिस्काउंट करवा लिया गया था कमल के द्वारा बैंक में 6% पर एनम के हिसाब से, तो क्या होगा जर्नल एंट्रीज पर असर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बिल एंड्रॉस किया गया है शरद नाम के एक क्रेडिटर को तो क्या होगा। या लास्ट केस है कि अगर 5 दिन पहले बिल जो है वो बैंकर को कलेक्शन के लिए दिया गया है तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पर असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा इजीली रहे आपको समझ में आने के लिए, तो इसलिए मैंने जो जर्नल एंट्रीज की हैं वो इस पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर की हैं। एक साइड पर बुक्स बनाई गई हैं कमल की और दूसरी साइड पर विमल की। तो देखिए कमल की बुक्स में सबसे पहली जर्नल एंट्री जो 15 जनवरी 2017 को पास की जाएगी वो क्या होगी, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स थी और विमल के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस। तो कमल की बुक्स में आएगा विमल डेबिट टू सेल्स 25,000। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम विमल की बुक्स में बात करें तो विमल के लिए ये परचेजेस थी, तो विमल की बुक्स में आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 25,000। नेक्स्ट बिल बना है तो विमल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बिल है वो क्या है, वो बिल्स पेबल है। तो विमल की बुक्स में आएगा कमल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और बिल्कुल सेम यही बिल जो है वो कमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल है, तो इसलिए इसकी बुक्स में आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विमल्स अकाउंट या टू विमल। नेक्स्ट अब हमारे पास डिफरेंट केसेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि केस 1 जो था उसमें था कि अगर बिल ड्रॉर के पास ही रहा है, ड्रॉर कौन था, कमल। तो अगर कमल के पास ही बिल रहा, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट बनती है 2 महीनों के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 18 मार्च, 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद। तो 18 मार्च को अगर बिल ड्रॉर के पास ही है लेकिन डिसऑनर हो रहा है तो हमने थ्योरेटिकली क्या समझा था कि ये दोबारा से ड्रॉई को डेबिट कर अपना डेटर बना लेगा। या बहुत ही सिंपल सा अगर हम समझें तो ये जो बिल बनने की एंट्री हुई थी यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, विमल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई नोटिंग चार्जेस वाला कंसेप्ट नहीं दिया हुआ तो इसलिए यहां पर कोई टू कैश नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा, बिकॉज हमें नोटिंग चार्जेस नहीं दिए हुए। तो सिर्फ ये जो ओरिजिनल अमाउंट है बिल की, इसी से ये पर्टिकुलर एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अगर हम बात करें विमल की बुक्स में तो देखिए विमल की बुक्स में क्या होगा, विमल की बुक्स में भी क्योंकि नोटिंग चार्जेस नहीं है तो इसलिए नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं होंगे।
सिंपली फिर से यही जो बिल्स पेबल वाली एंट्री थी वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कमल दोबारा से क्रेडिट होकर उसका क्रेडिटर बन जाएगा। बंदे का क्रेडिट हो जाना ही ये बात इंडिकेट करता है कि वो हमारी बुक्स में हमारा क्रेडिटर बन गया है। तो विमल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो कमल उसका क्रेडिटर बन गया, क्योंकि पेमेंट वो अभी नहीं कर पाया तो ये दोबारा से उसका क्रेडिटर बन गया। अब देखिए केस सेकंड में क्या होगा। केस सेकंड था जब बिल डिस्काउंट करवाया गया है। तो सबसे पहले ये बिल था किसके पास, ये बिल जो था वो ड्रॉर के पास था। तो ड्रॉर की बुक्स में ये एंट्री आएगी बिल को डिस्काउंट करवाने वाली, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्योंकि हमें रेट बताया हुआ था तो हम 25,000 पर 6% के हिसाब से सिर्फ 2 मंथ्स का अगर कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप वर्किंग नोट की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, तो आपके पास 250 रुपीज का डिस्काउंट निकल आएगा। एंड लेस कर आप ये बैंक की फिगर निकाल सकते हो। अब ये जो बिल है वो था कमल के पास, तो कमल की बुक्स में ये एंट्री आएगी, जबकि विमल की बुक्स में इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अब जब इस केस में ये बिल डिस्काउंट जो करवाया गया था वो डिसऑनर होगा तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो ड्रॉर है उसे अब बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो केस 1 से मिलती जुलती ही एंट्री है, लेकिन इस बार बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हुआ है, इस बार बैंक क्रेडिट हुआ है, क्योंकि अब बैंक को पे करने की जिम्मेवारी किसकी बन जाएगी, कमल की बन जाएगी। तो जिससे उसे बिल मिला है उसे वो क्रेडिट कर देगा। कौन सा बिल, डिसऑनर्ड बिल। और जिसे ये डिसऑनर्ड बिल हैंडओवर करना है कि ये लो भैया तुम्हारा बिल, इसकी पेमेंट हमें नहीं मिली ड्यू डेट पर, उस बंदे को हम डेबिट कर देंगे। तो इसलिए कमल की बुक्स में विमल डेबिट हो जाएगा और जिससे बिल दिया गया था वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर से मैं कहूंगी, क्योंकि हमें नोटिंग चार्जेस इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी नहीं बता रखे, तो सिर्फ 25,000 से ही ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। अगर नोटिंग चार्जेस होते तो ये इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस एंट्री पास की जाती। अब ध्यान दीजिए, इधर विमल की बुक्स में सेम वही एंट्री है जो ऑलरेडी हम केस 1 में समझ चुके हैं, तो इसकी बुक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा, जो डिसऑनर की एंट्री है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट केस 3, जो केस 3 है इसमें था कि हमने जो बिल है वो एंड्रॉस कर दिया है, तो एंड्रॉसमेंट की एंट्री पास कर दीजिए। केस 3 में 15 जनवरी को एंट्री आएगी शरद डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि शरद को बिल ट्रांसफर कर दिया गया है, एंड्रॉस कर दिया गया है। फिर से इस एंड्रॉसमेंट की ड्रॉई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। अब जब ये वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब विमल फिर से डेबिट ही रहेगा, लेकिन इस बार क्योंकि बिल बैंक की बजाय किसके पास था, शरद के पास, तो शरद को पेमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी आ जाएगी, कमल की। तो ये टू शरद कर देगा या टू शरद्स अकाउंट कर देगा। तो 25,000 से ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। इसकी बुक्स में फिर से कोई फर्क नहीं, जो एंट्री हमने अभी तक समझी है डिसऑनर की वही एंट्री इसकी बुक्स में रहेगी। लास्ट केस, बिल जो था वो बैंकर को भेजा गया था कलेक्शन के लिए। अब कितने दिन पहले कहा है, 5 दिन पहले। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये वाली जो फर्स्ट एंट्री केस 4 में आएगी वो 13 मार्च को आएगी, 5 दिन पहले आएगी। और जो एंट्री हमने ऑलरेडी पहले कुछ सेशंस में समझी है सेम वही एंट्री है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। अब ये बिल फिर से मैं कहूंगी कि अब डिसऑनर हो गया, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, विमल डेबिट होकर दोबारा से डेटर बन जाएगा और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जो कि यहां पर ओपन हुआ था वही एक्चुअली यहां पर अब कैंसल हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से केस 4 में भी बिल के डिसऑनर होने की एंट्री आ जाएगी। और इधर वाली बुक्स में अगर हम देखें, मतलब विमल की बुक्स में देखें, तो सेम वही एंट्री रही है जो कि हमने अर्लियर केसेस में देखी है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया।
चलिए अब देखते हैं आज के इस सेशन का एक और क्वेश्चन। आज के सेशन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो पेज नंबर 18.69 पर अवेलेबल है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। अनीता परचेज्ड गुड्स फॉर ₹23,000 फ्रॉम कविता on 15 October 2009 and accepted a bills of exchange drawn upon her by Kavita payable after 2 months। तो 15 अक्टूबर को बिल बना है। कब बना है, क्यों बना है? क्योंकि अनीता ने कविता से गुड्स परचेज किए थे। 2 महीने के लिए ये बिल बनाया गया है। डेट ऑफ मैच्योरिटी पर बिल प्रेजेंट हुआ। अनीता ने बिल डिसऑनर कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं हुई, और इस बार आपको नोटिंग चार्जेस भी दिए हुए हैं। 95 रुपीज के पेई ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हमें सिर्फ कविता और अनीता की बुक्स ही बनाने के लिए कहा गया है। आपको 2 केसेस बताए गए हैं। पहला केस है कि जब बिल डिस्काउंट करवाया गया है बैंक से, 9% पर एनम का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बता रखा है। देन आपको बताया गया है कि सेकंड केस, अगर ये बिल एंड्रोस किया गया है शंकर को आफ्टर 1 मंथ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। सो देखिए, इस क्वेश्चन में भी इन दी बुक्स ऑफ कविता एक साइड पर बनाई गई है और अनीता की बुक्स जो है वो दूसरी साइड पर बनाई गई है। सबसे पहले 15 अक्टूबर को अगर हम कविता की बुक्स में एंट्री पोस्ट करें, सबसे पहली एंट्री बनती है अनीताज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,000। सेम यही ट्रांजैक्शन अनीता के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस है, तो अनीता की बुक्स में पहली जो जर्नल एंट्री है वो आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कविता या टू कविताज अकाउंट 23,000। अब बिल बनने की बारी है, तो सेम इसी डेट को बिल बनेगा, लेकिन वो कविता की पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा बिल्स रिसीवेबल, लेकिन अनीता की पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा वो बिल्स पेबल। तो कविता की बुक्स में एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनीता, और अनीता की बुक्स में आएगी कविता डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब पहला केस था बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाने वाला केस। तो 15 अक्टूबर क्योंकि इमीडिएटली डिस्काउंट करवा लिया गया है, तो कविता की बुक्स में क्या आएगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक में आ जाएगा डिस्काउंट चार्जेस माइनस करने के बाद अमाउंट। अब डिस्काउंट चार्जेस कैसे निकलेगा? आपको इस बार 23,009% के हिसाब से, और 2 मंथ्स का दिया हुआ था, तो आप कैलकुलेट करोगे आपको 345 डिस्काउंट चार्जेस निकल आएंगे। माइनस करने के बाद आप यहाँ पर बैंक में अमाउंट लिख दोगे। यहाँ पर अनीता की बुक्स में इसके साथ कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल कविता ने डिस्काउंट करवाया है। जब ये बिल डिसऑनर होगा तो देखिए इस बार आपको यहाँ इस क्वेश्चन में चेंज देखने को मिल रहा है। इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस यहाँ पर एंट्री आएगी। ड्यू डेट जब होगी तब अनीता को ये डेबिट कर लेगी और बैंक को क्रेडिट करेगी, क्योंकि इस बार बैंक को ये खुद पेमेंट करेगी। बैंक जो है वो इसे अप्रोच करेगा जब बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो इसलिए ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉअर की बुक्स में। और अगर हम ड्रॉई की बात करें तो इस बार इसे अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट को शो करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस की फॉर्म में, तो इसलिए इसकी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू कविता। तो 23,000 बिल में आएगा, 95 रुपीज नोटिंग चार्जेस में आएंगे, और दोनों का समेशन जो है वो कविता को क्रेडिट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें केस बी की, उसमें एंड्रोसमेंट वाला केस है, तो कोई खास फर्क नहीं है। सेम जैसे हमने अभी अर्लियर फर्स्ट क्वेश्चन में समझा है इस सेशन के, तो वैसी ही है एंट्री। पहले तो हमें ये याद रखना है कि बिल कब एंड्रोस किया गया था। 1 महीने बाद एंड्रोस किया गया है, तो 15 नवंबर को ये एंट्री आएगी ड्रॉअर की बुक्स में शंकर्स अकाउंट डेबिट या शंकर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 23,000। अब क्योंकि बिल शंकर के पास था तो शंकर ने पे किए नोटिंग चार्जेस, तो ये शंकर की बुक्स में आता टू कैश, लेकिन हमें शंकर की बुक्स बनाने के लिए कहा नहीं गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ड्यू डेट को फिर से ऐसी ही एंट्री जो हमने यहां की थी केस बी ए में सेकेंड एंट्री की थी, वैसे ही हम यहां करेंगे, लेकिन इस बार टू बैंक की बजाय यहां पर जिसके पास बिल था
जिसने हमें वापस किया उसका नाम यहाँ आ जाएगा। तो अनीता को ये डेबिट कर लेगी और शंकर को ये क्रेडिट कर लेगी। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री यहाँ फिर से इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस आ जाएगा। लेकिन अगर हम इधर वाली साइड बात करें तो देखिए सेम यही जर्नल एंट्री रहेगी बिल को डिसऑनर होने पर या बिल के डिसऑनर होने पर सेम यही जर्नल एंट्री यहां पर पोस्ट की जाएगी। किसकी बुक्स में? ड्रॉई की बुक्स में। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे इस सेशन में आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आए, प्लस आपको प्रैक्टिकली भी पता चला कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को, डिसऑनर के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। काइंडली डू सम ऑनर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।